हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान साइंस के अंतर्गत आता है, साइंस यानी कि विज्ञान के अंतर्गत आता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 पाठ। 10 पाठ मतलब कि फिजिक्स का 6 पढ़ लिए हैं, 6 पाठ तक ले। उसके बाद अब 7, 8, 9 पढ़ लिए हैं केमिस्ट्री का, और 10वां पाठ है अगर दोनों को मिला दिया जाए तो। और इसका अगर जो केवल रसायन विज्ञान का देखा जाए तो ये 4 पाठ है। 4 पाठ में क्या दिया गया है तो कार्बन एवं इसके यौगिक दिया गया है, तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन भी देंगे, जैसे कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन लें या कैसे हमसे बात कर सकते हैं फोन पर, तो नंबर भी दूंगा लास्ट में। तो लास्ट में चलिएगा, जिसको लेना होगा वो लास्ट तक रुकिएगा, नहीं तो चले जाइएगा। तो सबसे पहला दिया गया है क्वेश्चन में कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो यही बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, दूसरा है प्रोपेनोइक अम्ल, तीसरा है एथेनोइक अम्ल, चौथा है यहाँ पर मेथेनोइक था ऊपर, उसके बाद प्रोपेनोइक, उसके बाद एथेनोइक और टाटारिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम नहीं आईयूपीएसी नाम क्या है, तो ये है एथेनोइक अम्ल। और दोस्तों अगर जो आप लोग 12th में होंगे ना, जाएंगे जब, तो 12th में जब इसी चैनल पर 12th का भी पढ़ाई होता है तो उस पर आईयूपीएसी नाम से लिखाना सिखाया जाता है। तो आप लोग 12th में जब पढ़िएगा तो डिटेल में उसमें पढ़ना है। अभी तो 1-2 क्वेश्चन आता है और कभी कभी नहीं भी आता है आईपीएससी नाम से, लेकिन 12th में तो 4 नंबर का हमेशा आता है, तो इसीलिए 12th में डीपली में पढ़ाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र कितना होता है। तो प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, जिसमें क्या होता है, तो इसमें बताना है कि सहसंयोजक बंध कितने होते हैं। तो 7 होते हैं कि 8 होते हैं कि 9 होते हैं कि 10 होते हैं। तो C3H10 में सहसंयोजक का बंध कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे दिया गया है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो एक्वारेजिया एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं, तो HCl कहते हैं, तो HCl। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहले दिया है उसको छोड़ दीजिए। HCl में कितने अक्षर है, 3 है, तो 3 लिख दीजिएगा, और जो पहले एक नाम दिया गया है तो उसके लिए 1 लगा दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर 1:3। 1:3 इसी तरह से हम भी याद किए, जैसे कि पहले HCl दे देगा तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर पहले HCl दिया है कि बाद में HCl दिया गया, बाद में HCl दिया जाएगा तो 3:1, सॉरी 1:3। और जो पहले HCl दे दिया जाएगा तो HCl का पहले 3 हो जाएगा, उसके बाद में एक नाम दिया जाएगा, उसके लिए 1 लगा देंगे, तो 3:1 हो जाएगा। तो अभी इसके लिए क्या सही उत्तर हो जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, बाद में HCl दिया है इसीलिए। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। तो क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है आप लोगों को बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा है CH3Cl, तीसरा ऑप्शन है CH2Cl, चौथा ऑप्शन है C2H4। तो क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, तो यह इसी को बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो CH3Cl होता है क्लोरोमीथेन का सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका ऐसे तो हमको भी पता नहीं है सही उत्तर कितना होगा, लेकिन इसको निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए क्या करना होगा, तो C6 है, तो C मतलब क्या होता है, तो C मतलब होता है कार्बन। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, तो 6 होती है। तो इसको गुना किससे करेंगे, तो 6 होता है, तो 6 होता है, तो 6 इसका परमाणु संख्या होता है, हाँ 6 परमाणु संख्या होता है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो 12 गुने, तो चलिए इसको पूरा डिटेल में बनाते हैं। इसको पहले थोड़ा कलर चेंज कर ले, कलर क्या रखें, लाल रखते हैं, चलिए लाल ठीक रहेगा। तो C6 गुने, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, प्लस H6, तो H6। और कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान होता है 12, तो 12 और 6 गो अणु है तो 6 से गुना कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, गुने 6 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 6 72 और प्लस 6, तो 12 6 78, तो 78 सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग निकाल कर सीखे हैं। अगर से आपको डायरेक्ट बताना होता ना कि इसका 78 सही उत्तर हो जाएगा, आगे बढ़ जाते नहीं बताते, तो आपको बुक में और हम मेरे यहाँ पढ़ने से क्या अंतर महसूस होता है, कोई भी अंतर नहीं, मतलब नहीं दिखता, इसीलिए हम यहाँ पर डिटेल में बताते हैं। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सी है, तो इसका पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा है इथेन, तीसरा है प्रोपेन, चौथा है ब्यूटेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है इनमें से, तो मीथेन है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पर ऑप्शन पढ़ता हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन को अपने मन में पढ़िएगा, या लाइव जब सेशन अटेंड कीजिएगा ना, इससे कभी लाइव चल रहा है तो आप लोग लाइव देखेंगे तो वहाँ पर कमेंट में भी टाइप कीजिएगा कि ये सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्लोरीन अपरूप है। तो फ्लोरीन किसका अपरूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन का। कार्बन का और क्या क्या अपरूप है, तो ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है। तो कार्बन के मुख्य रूप से 3 अपरूप को याद कर लीजिएगा, यही आपके एग्जाम में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है 8 नंबर, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, तो जिनमें, तो इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं जिनमें क्या होता है, इसमें सिग्मा और पाई के बीच बताना है कि कितना सिग्मा होता है कितना पाई होता है। तो इसमें एक सिग्मा और एक
पाई अबंध होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा एथिलीन के लिए है और दूसरा के लिए होगा ना तो उसके लिए अलग हो जाएगा, तो इसको याद करना होगा। तो चलिए एथिलीन मतलब कि पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो इसीलिए एथिलीन को हम लाए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं, तो इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। ऑप्शन डी में दिया गया है 8, तो 8 सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं, तो मीथेन में कितने होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। तो ऑप्शन ए में दिया, सॉरी बी में है दिया गया 4, तो बी सही उत्तर हो जाएगा, ए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 हो गया। 11 नंबर दोस्तों, आप लोग इस जो इतना क्वेश्चन है ना सभी को याद कर लीजिएगा। जो बताने वाला होगा ना और न्यूमेरिकल टाइप का होगा उसको मैं बना दूंगा, लेकिन जिसको याद करने वाला होगा उसको याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। और अगर याद करना होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिएगा, आपसे क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद 10 बार देखिए, 15 बार देखिए, याद तो होगा ही। ये मतलब कितना बार देखेंगे तो याद नहीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो नाइट्रोजन अणु में बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन में दिया गया है कि 1 होता है, दूसरा में दिया गया है 2, तीसरा में दिया गया है 4, चौथा में दिया गया है 3। तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो यह होते हैं 3। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो पहला ऑप्शन है एल्काइन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्केन, चौथा है प्रोपाइल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए +2 है ना, इसीलिए यहाँ पर देखिए +2 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एल्केन। तो एल्केन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के 4 गो हम लोग बताएंगे, चारों को याद कर लीजिएगा आप। चलिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और उसके बाद एक क्या होता है, तो अल्काइन होता है। तो उस चारों को याद कर लीजिएगा, चारों को बता देंगे हम। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा है, तो इसका पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा है C2H4, तीसरा है C6H6, चौथा ऑप्शन दिया गया है कि C3H8। तो निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C6H6, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 नंबर का, हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन में संयोग कर, यहाँ पर बुफरिंग हो गया था, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा दोस्तों प्रॉब्लम हो गया, बुफरिंग हो गया था अभी नेट का। चलिए आपसे 14 नंबर पढ़ लेते हैं। 14 नंबर हम पढ़ दिए थे लेकिन वहाँ पर कट गया होगा बुफरिंग के कारण। 14 नंबर क्वेश्चन में है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो कार्बन C और H दोनों आ जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन संयोग करेगा तो C और H, तो H से क्या हो जाएगा हाइड्रो और C से क्या हो जाएगा कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर दोस्तों, बुफरिंग के लिए हम क्षमा चाहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह इनमें से कौन सा है, तो वही बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड COOH, यहाँ पर दिया गया है सिंगल बॉन्ड CO, और यहाँ पर अंतिम में दिया गया है ऑप्शन सिंगल बॉन्ड NH2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है ये। आगे देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है कोई अबंध नहीं पाया जाता है। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। तो 2 अबंध पाए जाते हैं, तो इसका 2 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है, तो जल में हाइड्रोजन, तो जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, तो 1 है। तो इसका 2:1 हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है जी। इसमें तो क्या होता है, इसमें 6 सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसमें 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं कि 8 होते हैं कि 9 होते हैं कि कितना होते हैं बताने, ये आप याद किए होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C2H6 में 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर। तो 19 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन युग्म समायोगी है, तो समायोगी इसमें से कौन सा युग्म है, तो इसका पहला ऑप्शन है C2H6 और C6H6, तो ये नहीं होगा। दूसरा है C5H10 और C6H12, तो ये भी नहीं होगा। इसमें तीसरा ऑप्शन है C2H5OH और CH3OCH3, तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब किस प्रकार का हवा में बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययी। तो अव्ययी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि HCHO का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, तो HCHO का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, तो इसका पहला ऑप्शन है मिथाइल, दूसरा है मिथेनॉल, तीसरा है मेथेनॉल, चौथा है मेथेनोइक अम्ल। तो जैसे कि HCHO का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेथेनॉल। तो ऑप्शन
बी में दिया गया है मेथेनॉल, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। तो निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा है C2H6, तीसरा है CH3H4, चौथा है C3H8। इनमें से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध हैं, तो 3 आबंध किस में है, तो यह है ऑप्शन सी में, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे है 23 नंबर। 23 नंबर में दिया गया है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, तो कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक इनमें से कौन सा है, तो वही बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ पर डबल बॉन्ड CO, यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड COOH, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड है O। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, डबल बॉन्ड O। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 24 नंबर। तो 24 नंबर में दिया गया है कि एथेनॉल का क्रियाशील समूलक है, तो क्रियाशील मूलक कौन सा है एथेनॉल का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, तो इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH होता है। तो यही इसको आप लोग क्लिक कर दिएगा। अगर एल्कोहल कहीं भी दिखेगा ना, तो वहाँ पर C2H5OH अधिकतम मात्रा में आप लोग वही आंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, तो इनमें से आयनिक यौगिक कौन सा है, तो इसमें आयनिक का मतलब होता है ना कि इसमें पहला यौगिक जो है ना वो धातु और दूसरा हो अधातु, तो उसी को आयनिक बोलते हैं। यानी कि जैसे कि NaCl को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक कहते हैं, जिसमें ये वाला धातु है, ये वाला अधातु है, और प्लस माइनस होना चाहिए। प्लस माइनस नहीं रहेगा तो धातु और धातु हो गए नहीं, और आयनिक के लिए प्लस माइनस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये NH3 भी नहीं होगा, इसमें भी धातु नहीं है। लेकिन यहाँ पर CaCl2, इसमें Ca जो है ना कैल्शियम धातु है, और Cl2 क्या है, अधातु है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो 27 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है ना वो कॉपर है। जैसे कि ऑप्शन के हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन क्लिक करना है। अगर जे यहाँ पर क्लोरीन होता ना, तो क्लोरीन सही उत्तर हो जाता है, फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन हो जाता है। मतलब जिस तरह के ऑप्शन होगा ना उसी पर से आप लोग देख करके क्लिक कीजिएगा। और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा होता है, तो वो होता है सोना, उसके बाद चांदी सबसे कम होता है। जैसे कि ये वायुमंडल से या मतलब कि जो हवा होता है ना, हवा जलवाष्प सब क्रिया करता ही नहीं है, इसी कारण सोना महंगा होता है। जैसे कि वो कभी हमेशा मतलब कि बहुत जल्दी नष्ट नहीं हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन है कीटोन, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है अम्ल, चौथा है ईथर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो अम्ल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं एल्डिहाइड। तो ऑप्शन बी में दिया गया है एल्डिहाइड, तो हम एल्डिहाइड सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है, तो सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड का क्रियाशील मूलक इनमें से कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है कीटोन, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है एल्कोहल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्कोहल, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि अभिक्रियाशील मूलक, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C वाले यौगिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं अभिक्रियाशील मूलक, और C डबल बॉन्ड C वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्कीन कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी में दिया गया है एल्कीन, तो एल्कीन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें कौन सा यौगिक NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त करते हैं, तो इथेनॉल करता है कि एथेन करता है। चलिए आगे भी ऑप्शन देख लीजिए, 2 ऑप्शन और दिया गया है। तो एल्कीन करता है कि एथेनोइक अम्ल करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथेनोइक अम्ल करता है। जैसे कि क्या क्वेश्चन में दिया था कि जैसे इनमें से कौन सा NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त करता है, तो वो करता है एथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन डी में दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका अर्थ है कि, तो खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ बताना है। तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगर जो ईंधन पूरी तरह से जलेगा ना, तो वो बर्तन जो है ना वो काली होगा ही नहीं। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं ना कि गाड़ी स्टार्ट होता है उसमें तो धुआं निकलता है, कोई गाड़ी में से धुआं निकलता रहता है हमेशा, तो उसमें ईंधन अच्छी तरह से नहीं जलता है, इसी कारण धुआं निकलता है, और जो धुआं निकलता है ना वही खतरनाक होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे क्या है, 33 हो गया। 34 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है यही बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C6H12O6। तो ऑप्शन ए में दिया गया है C6H12O6, तो यही ग्लूकोज का सही सूत्र हो जाएगा, आणविक सूत्र। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके बन देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, पहला ऑप्शन है एल्केन, दूसरा है एथेन, तीसरा है एथीन, चौथा है एथाइन। तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके ये एथाइन बनाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि
Al4ClC3 के जल अपघटन से बनता है। तो Al4C3 के जल अपघटन से क्या बनता है? तो इसका पहला ऑप्शन है एल्कीन, दूसरा है एथीन, तीसरा है मीथेन, चौथा है एथेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। तो मीथेन ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समयोगी संभव है? तो कितने संभव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 संभव है। तो ऑप्शन सी इसका सॉरी बी में दिया गया है 3, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? तो एरोमेटिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा है मेथेन, तीसरा है ब्यूटेन, चौथा है प्रोपेन। तो इसमें से एरोमेटिक यौगिक कौन सा है? तो ये बेंजीन है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है बेंजीन, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन के लिए अनुसूत्र क्या होता है? तो यह होता है C6H6। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो किसका बहुलक होता है? तो वो होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइसोप्रीन का होता है। बहुत हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो आगे क्या है? 41 नंबर है, मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। तो मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है? इसका पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा है NO2, तीसरा है SO2, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है? तो CO2 होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एल्काइन है। तो एल्काइन क्या है? तो यह है, इसका मतलब कि एल्काइन का सूत्र बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है C2H6, दूसरा है C2H4, तीसरा है C2H2, चौथा ऑप्शन दिया गया है कि CH4। तो एल्काइन क्या है? तो यह है C2H2। तो इसको ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो अगला को ऑप्शन क्या है? तो अगला क्वेश्चन अब नहीं है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, तो इसीलिए इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। तो यहाँ पर आप लोग पार्ट 2 आएगा तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।